हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड के द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अब आई नो कि एकेटिव वालों का जो है कल ही एग्जाम है, लेकिन देखो आज टाइम वगैरह नहीं लगा था, तो जिनके एग्जाम बाद में आएंगे उनको हेल्प मिलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो आपको इस तरह के मार्क मिलेंगे जिसपे मैंने रेड पेन करके ऐसे लगा रखा है, वो क्वेश्चन हमारे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी एकेटिव वाले हैं वो इन क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं, मतलब इन क्वेश्चन पे अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं। बाकी आपको पता होगा कि हम प्रोवाइड करते हैं 2 मार्क्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पास कराने में हेल्प करते हैं, आप लोगों को टॉप करने में हेल्प करते हैं। मतलब वो क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो यूनिट फर्स्ट से लेके 5th तक के टोटल निचोड़ होते हैं। तो अगर आप वो सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके जाते हो तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो, पास होने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगा था, तो ये वीडियो बनाने का वही पर्पज था कि आपको 2 मार्क्स वाले सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएं। तो चलो यहाँ पर हम समझते हैं इस वाले वीडियो को। तो उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, थोड़े बहुत परेशान जरूर होंगे, एग्जाम टाइम है। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी के अपने चैनल केयर वेल फार्मा में। चलिए यहाँ समझते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो हमारी जो मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट हमारी इसमें होने वाली है वो होगी यूनिट सेकंड एंड यूनिट 5th। इसके पीछे रीजन है कि जो हमारी यूनिट सेकंड है और जो 5th है उसमें से क्वेश्चन हमारे काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं और बनते भी हैं और एग्जाम वगैरह में आते भी हैं। तो इन यूनिट पे अगर आप अच्छे से पूरी करके जाते हो तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद मीडियम में देखा जाए तो फर्स्ट फोर्थ थर्ड यूनिट हमारी आ जाती हैं। और यहाँ पे 2 मार्क्स की अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर मैंने लगभग 40 क्वेश्चन बना रखे हैं पूरी हमारी इस 5 यूनिट से। तो अब मैं ट्राई करूँगा, वैसे अभी तो टाइम ज़्यादा है नहीं, कल ही आपका एग्जाम है, तो अगर मैं रात भर में सॉल्व कर सकूँ तो एटलीस्ट सुबह तक आपको उसके सॉल्यूशन की PDF तो प्रोवाइड कर ही सकता हूँ। आपका लगभग 1 डेढ़ बजे पेपर है। बाकी जो आने वाले लोग हैं उनको तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। तो आप लोग इस वीडियो पे 1000 लाइक करा के थोड़ी सी हमें मोटिवेट कर सकते हो, जिससे हम इसको ट्राई करेंगे आपको सुबह तक सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर सके। तो जो भी लोग वीडियो को देखें लाइक जरूर करके जाएं। चलिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस को डायरेक्टली समझते हैं। तो अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करें तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते, लेकिन जो मेन हमारे क्वेश्चन आते हैं वो है डिफाइन कॉलोइडल डिस्पर्जन। ये एक इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा इसकी 3 प्रॉपर्टीज हमारी आती हैं, ऑप्टिकल आती है, काइनेटिक आती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आती है। तो इसके अंदर जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारी आती है ऑप्टिकल वाली एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मोस्टली पूछा जाता है। उसके बाद अगर सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ आते हैं डिफाइन द टर्म। तो इसके अंदर कुछ हमारे छोटे छोटे टर्म्स है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, पेप्टाइजेशन हो गया, को एजर्वेशन हो गया और प्रोटेक्टिव एक्शन यानी कि प्रोटेक्टिव कॉलर्ट्स के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आ जाता है वो आता है पेप्टाइजेशन के बारे में। और कई बार जो है 5 या 7 नंबर में भी हमारा पेप्टाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको तो आप जरूर देख लेना, बाकी इनको आप 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत नजर यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमारे आ जाते हैं कुछ नोट। तो यहाँ पर आता है राइट अ शॉर्ट नोट, या फिर बोल सकते हैं राइट अ नोट ऑन डिस्पर्स सिस्टम की। हमारा पूरा डिस्पर्स सिस्टम क्या होता है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ आता है इंटरेक्शन ऑफ कॉलॉइड्स। तो कॉलॉइड्स के ऊपर कई बार हो जाता है कि अगर ये प्रॉपर्टी नहीं आते तो इसके अल्टरनेट में हमारा क्वेश्चन बन के आता है वो कॉलॉइड्स के ऊपर आ जाता है कि कॉलॉइड्स क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो अगर आप कर सकते हो टाइम तो आप इस कॉलॉइड्स के बारे में भी कर लेना। बाकी टाइम कम है इसलिए मैंने जो है ये इंपॉर्टेंट हमारा ज़्यादा है तो मैंने इस पर ये वाला टिक लगा रखा है। आप चाहो तो ये कॉलॉइड्स के बारे में भी अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके अलावा एक आध क्वेश्चन कॉलॉइड्स में आ जाता है कि एनी 2 मेथड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, कि हम कॉलॉइड्स को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। तो ये थे हमारे यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हो। बाकी ये हमारा इंपॉर्टेंट वाला आप अच्छे से कर सकते हो। अब बात करते हैं हम अपनी यूनिट सेकंड के बारे में। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है एक्सप्लेन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, यानी कि जो नॉन न्यूटोनियन हमारे फ्लूइड्स होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। और किसका यूज़ करते हुए बताना है, आपको रियोग्राम्स का यूज़ करते हुए बताना है। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के होते हैं हमारे ग्राफ वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। तो आपको रियोग्राम के बारे में बेसिकली देखा जाए सारी चीज़ें बतानी है, किसके रिलेटेड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में। तो ये क्वेश्चन हमारा कई बार आया है, AKTU में, HPTU में, RGPP में, सभी में ये क्वेश्चन देखा गया। तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो और इसके पीछे कैसा कौन सा मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म और एग्जाम्पल भी आप अच्छे से लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो बनता है डिफाइन विस्कोमीटर, कि विस्कोमीटर हमारा क्या होता है। उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ विस्कोमीटर को हमें डिटरमाइन करना कैसे क्या कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर वैसे तो और भी कई तरीके के, लेकिन 2 विस्कोमीटर ऐसे हैं जो मोस्टली टाइम देखे गए एग्जाम में आते ही आते हैं। पहला हमारा इसमें आता है रोटेशनल विस्कोमीटर एंड सेकंड आता है कप एंड वॉव टाइप विस्कोमीटर। तो इसमें भी हमारा जो रोटेशनल वाला है ना वो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंस आता है। तो इसको तो आप बिल्कुल भी मिस मत करके जाना, ये देख लेना। अब ये आपको इसके बारे में लिखना क्या क्या होगा, तो इसका डायग्राम जो भी हमारे आते हैं, डायग्राम क्या है, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहेगा, ये सारी चीज़ आपको इनके बारे में यहाँ पे लिखनी पड़ेगी और डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा।
तो ये दो हमारे मेन क्वेश्चन हो गए यूनिट सेकंड से। बाकी और क्या क्या बनते हैं, तो राइट अ नोट ऑन थिक्सोट्रॉफी क्या होती है, नेगेटिव थिक्सोट्रॉफी, ये सारी चीज़ आपने देखी होगी इनके बारे में। और एक मतलब एप्लीकेशन है थिक्सोट्रॉफी की, एप्लीकेशन से क्या करते हैं कि हम इंजेक्शन वगैरह, ये मैंने वीडियोज़ वगैरह में पढ़ा रखा है, तो आपने यूनिट थर्ड तक तो कंप्लीट है, वहाँ जाके आप आराम से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यूनिट यहाँ पे क्वेश्चन फोर्थ की बात करें तो यहाँ पे कुछ हमारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट लॉन्ग में सब में आते रहते हैं। तो इसमें हमारे वैसे ये सारे टॉपिक लिख दिए मैंने, लेकिन मोस्टली हमारे इसमें हैकल इक्वेशन वाला आता है, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है इनको डिफाइन करने के लिए आप पढ़ लेना। फिर नेगेटिव थ्योरी, ये डेफिनेशन के रूप में आप मतलब दो के अकॉर्डिंग आप एकदम पढ़ के जाना कि आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ क्या होती है। फिर यहाँ काइनेमेटिक विस्कोसिटी और हैकल इक्वेशन, ये तो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर न्यूटोनियन सिस्टम क्या होता है, ये दो के अकॉर्डिंग डेफिनेशन पढ़ लेना। बाकी न्यूटोनियन फ्लूइड, ये सब हमारे इसी के अंदर आ जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन इसमें बन जाता है कई बार कि प्लास्टिक एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्या होता है, इसके बारे में आप पता कर लेना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये एडिशनल मैंने जोड़ा है, जो AKTU का इसी साल का जो एग्जाम है, AKTU के एग्जाम हो चुके हैं, तो उसके एग्जाम में ये 10 मार्क्स में आया था कि व्हाट इज रियोग्राम एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म फॉर डाइलेंट स्यूडोप्लास्टिक एंड थिक्सोट्रॉपिक फ्लो विद एग्जांपल। तो अगर आप चाहो तो इसको एटलीस्ट चेकआउट कर सकते हो, इस पर नज़र डाल सकते हो, क्योंकि ये इसी साल के AKTU के एग्जाम में आया था। बाकी वैसे मोस्टली टाइम ये नहीं आता है, पर आप चाहो तो आप एक बार इस पर नज़र डाल सकते हो, जो टॉपर लोग हैं वो यहाँ पे नज़र वगैरह कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे यूनिट सेकंड के सभी क्वेश्चन। और आपको मैंने पहले ही बताया कि यूनिट सेकंड हमारे यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो यहाँ भी क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये सारी बातें आप यहाँ देख सकते हो। अब यूनिट थर्ड की बात हमारी आती है, तो यहाँ पर जो सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्टली टाइम हमारा आता ही आता है, वो है कि डिफाइन सस्पेंशन। उसके बाद आता है इन्यूमरेट द डिफरेंस बिटवीन फ्लोक्यूलेटेड एंड डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो मोस्टली टाइम हमारे इनके डिफरेंस पूछे जाते हैं कि फ्लोक्यूलेटेड क्या होता है और डीफ्लोक्यूलेटेड क्या होता है, इनके आपस में डिफरेंसेस बताओ। अब अगर किस्मत खराब होती है तो साथ में आ जाता है कि इट्स फॉर्मुलेशन, यानी कि सिलेबस में तो एक्चुअल में हमारे फॉर्मुलेशन दे रखा है कि फॉर्मुलेशन ऑफ फ्लोक्यूलेटेड एंड डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन, ये आपको दिख जाएगा, लेकिन मोस्टली टाइम इनके डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो कई बार हो जाता है कि फॉर्मुलेशन भी आ जाता है, तो इस पर भी आप नजर डाल लेना। बाकी मेन क्वेश्चन यही है कि डिफरेंस बिटवीन फ्लोक्यूलेटेड एंड डीफ्लोक्यूलेटेड। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन बनता है हमारा इमल्सन के ऊपर। तो इमल्सन तो मोस्टली क्वेश्चन हमारे इस पर आते ही आते हैं। तो डिफाइन इमल्सन, उसके बाद राइट अ डिटेल्स नोट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन। तो ये स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन हमारा मोस्टली टाइम इमल्सन पे बनता है कि स्टेबिलिटी क्या है, इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये दो चार बातें आप पढ़ लेना। और उसके अलावा कई बार इसमें जैसे आ जाते हैं कि मतलब इसी को अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं कि राइट द वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन, या राइट द फिजिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द इमल्सन। तो इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये सारी बातें आप पढ़ लेना। बाकी मेन वही है, स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन के ऊपर आप अच्छा खासा लगभग 8-10 नंबर के अकॉर्डिंग नजर डाल लेना, ठीक है। एग्जाम में ऐसा ही होता है, आपको अगर थोड़ा थोड़ा पता हो ना, आप बना बना के सीट वगैरह भर के आ जाते हो। तो ये हमारा हो गया डिफाइन इमल्सन में, ये चीज़ें आपको यहाँ दिख जाएंगी। अब थर्ड क्वेश्चन इसमें आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, तो इसमें थ्योरीज ऑफ इमल्सन आ जाता है। फिर HLV सिस्टम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया इस तरह रेड टिक, तो इसको आप कर लेना। बाकी कई बार देखा गया है कि हमारी थ्योरीज भी आ जाती हैं, तो इस पर भी आप नज़र जरूर डाल के रखना। फिर इसमें क्वेश्चन बनता है रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन, ये भी आ जाता है। और माइक्रो इमल्सन एंड मल्टीपल इमल्सन, ये हमारे 2 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, तो इसको आप देख लेना। मतलब ये वाला भी 2 में हमारा आ जाता है और ये वाले दोनों भी हमारे 2 मार्क्स में आ जाते हैं, तो इनको आप इस तरह जरूर कर लेना। इसके बाद यहाँ पर एक और एडिशनल क्वेश्चन है जो हमारे यूनिट थर्ड में मोस्टली टाइम देखने को मिल जाता है। बाकी ये सिलेबस में इतना नहीं है अभी, ये हमारा फर्स्ट सेम के सिलेबस में था, लेकिन फिर भी हर बार आ जाता है। क्या था कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ इमल्सन। आपको याद हो इमल्सन हमारा क्या होता है, वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर। तो कई बार आ जाता है कि आप इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, उनके लिए 4-5 मेथड होते हैं, तो वो मेथड के बारे में आप नज़र डाल लेना, गूगल वगैरह नेट कहीं पर आपको मिल जाएगा, और शायद मैंने किसी वीडियो में पढ़ा भी रखा है, तो ये चीज़ आप देख लेना। ये क्वेश्चन एडिशनल है जो कई बार हमें देखने को मिल जाता है। तो ये थे हमारी यूनिट थर्ड की सारी बातें। अब अगर यूनिट फोर्थ के बारे में हम बात करें तो यहाँ पहले नंबर पे आता है डिफाइन माइक्रोमेरेटिक्स। और एक और बात, यूनिट 4th और 5th के लेक्चर नहीं बने तो उसके लिए सॉरी, आप जो है नोट्स वगैरह चेकआउट कर लेना इधर उधर से, ठीक है। बाकी वेबसाइट पे मैंने डाली दी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा बन के आता है इंपॉर्टेंट, डिफाइन माइक्रोमेरेटिक्स, ये चीज़ क्या होती है। उसके बाद राइट देयर मेथड, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया। अब ये क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है कि मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया, इन दोनों के ऊपर हमारे कुछ मेथड्स हैं, वो आपको पढ़ने हैं। अब इसमें एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, वो हमारे यहाँ पर आता है एंड्रियसन अपैरेटस से रूप में, यानी कि एक अपैरेटस हमारा एंड्रियसन अपैरेटस, उसके बारे में आपको टोटल पढ़ के जाना है। उसकी वर्किंग हो गई, प्रिंसिपल हो गई, उसका डायग्राम क्या हो गया, नीट एंड क्लीन डायग्राम लेवल के साथ में, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। और ये हमारा बेसिकली जो है पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ पर आप ऊपर से मोटा पढ़ लेना कैसे मेथड है, क्या चीज़ है। और यहाँ पर उसके अंदर एक हमारा जो मेन अपैरेटस है एंड्रियसन अपैरेटस, इसके बारे में आप डिटेल्स नोट पढ़ के जाना, क्योंकि ये कई बार देखने को मिल जाता है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पढ़ के जाना। सेकंड क्वेश्चन इसमें हमारा बनता है एक्सप्लेन द ड्राइव प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर, पाउडर की हमारी ड्राइव प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताना है। उसके बाद इसकी
एप्लीकेशन क्या हो सकती है फील्ड ऑफ फार्मेसी में, यानी कि पाउडर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पाउडर के क्या क्या रोल हो सकते हैं, ये चीज़ है। ये जैसे आप बनाकर भी लिख सकते हो, जैसे पाउडर की प्रॉपर्टीज लिखनी है तो कैसे करके सॉलिड होता है हमारा, फाइन में होता है, तो इस तरह आप लिख सकते हो। अब थर्ड हमारे इसमें आता है राइट अ नोट ऑन। तो यहाँ कुछ टॉपिक है, जैसे एडजॉर्प्शन मेथड हमारा हो गया, फिर पार्टिकल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एंगल ऑफ रिपोज होगा। तो ये कुछ मेथड इनके बारे में आप पढ़ लेना, और साथ में इसमें इंपॉर्टेंट हमारा एंगल ऑफ रिपोज वाला है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से यहाँ पे देख लेना। तो ये थी हमारी यूनिट 4 के 2 ही क्वेश्चन मेन मैंने यहाँ बता दिए हैं, जिसमें ये मेथड जरूर पढ़ के जाना आप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप जरूर से करके देख लेना। अब अगर हम अपनी यूनिट 5 के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल आता है वो आता है कंप्यूट द एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग इन एक्सपायरेशन डेटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म। तो यहाँ पर जो हमारा एक पूरा का पूरा टेस्टिंग होता है एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग, ये कई बार हमारा आता है, शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, 7, 10 हर कहीं आ सकता है। तो इसके बारे में आप अच्छे से पूरा देख कर जाना कि ये चीज़ एक्चुअल में क्या होती है, कैसे होती है। उसके बाद यहाँ बात करें, सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है डिस्कस द वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो केमिकल डिग्रेडेशन होती है हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, तो इसमें कुछ हमारे फिजिकल और कुछ हमारे केमिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके बारे में आप यहाँ अच्छे से देख कर जाना। यहाँ पर आपको सिलेबस में भी दिख जाएगा, देखो फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर, एक सिलेबस देख के ही थोड़ा सा डर लग जाता है आप लोगों को। तो यहाँ ये फैक्टर ना मैंने कुछ चुन के यहाँ चीज़ें निकाली जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक हमारा हो गया एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग, एक हमारे हो गए जो फैक्टर्स है केमिकल डिग्रेडेशन में, ये 2 हो गए। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारी आती है सेल्फ लाइफ एंड हाफ लाइफ। इन दोनों के बारे में, इनकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ड्राइव कैसे करते हैं, चीज़ क्या है, डेफिनेशन, ये आप अच्छे से करके जाना, और दोनों के लिए करके जाना, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी। तो देखा जाए आपकी एक तरह से 4 चीज़ें हो गई, सेल्फ लाइफ फॉर 0 ऑर्डर, हाफ लाइफ फॉर 0 ऑर्डर, सेल्फ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो ये क्या क्या इक्वेशन बनती है, कैसे, ज़्यादा लेंदी नहीं है, तो आप इनको करके जरूर जाना। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ लेते हैं, यहाँ पर AKTU में आया था, HPTU में शायद आया था ये, कि एक्सप्लेन द मेथड टू डिटरमाइन द सेल्फ लाइफ ऑफ अ न्यू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। यानी कि कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है तो उसके लिए सेल्फ लाइफ क्या होती है, और सेल्फ लाइफ एक्चुअल में होती क्या है, चलो ये आप लोग कमेंट्स में लिखकर बताओ, देखते हैं कितने लोगों को ये चीज़ अभी आती है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर कई बार ये आया था शायद HPTU में, कि राइट अ मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये इस बार के HPTU में आया था, तो मैंने डाल दिया, आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो ये थे हमारे यूनिट 5 के क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहाँ थे हमारे मेन जो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, और 2-3 क्वेश्चन ही हमारे यहाँ पर हैं, ये आप देख सकते हो। इसी तरह देखा जाए ना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-2, 3-3 क्वेश्चन हमारी हर यूनिट से। तो इस तरह देखा जाए 10-12 क्वेश्चन करीब है हमारे टोटल। तो अगर आप ये 10-12 क्वेश्चन अच्छे से करके जाते हो तो आप अच्छे से पास हो जाओगे और अच्छे मार्क्स आप लेकर आ जाओगे। अब अगर हम बात करें यहाँ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तो देखो ये लगभग हमारे 40 क्वेश्चन है, और यहाँ पर आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमारे स्टार्टिंग के हो गए 5 क्वेश्चन, यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हमारे ये यहाँ तक हो गए, दिख जाएंगे, यहाँ पर आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो या देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन हो गए इधर, और अब हमारे यहाँ पर आ जाते हैं, आप आराम से देख लो, पूरे ये हमारे हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो आप आराम से। और यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं, ये हमारे शुरू होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, यानी कि जो भी हमारे बैक ईयर के क्वेश्चन है उनके अंदर जो शॉर्ट वाले हमारे क्वेश्चन होते हैं वो सारे मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, तो आप इनको यहाँ देख सकते हो। ये हो गया एंगल ऑफ रिपोज वाला, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये चीज़ हमारी हो गई, ठीक है। बाकी ये हमारे हो गए, ये मैंने सब लिख रखे हैं जो प्रीवियस ईयर में हमारे आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी साथ में कुछ हमारे 5 क्वेश्चन और यहाँ पर दे रखे हैं। तो अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट्स में लिखकर बताओ कि डिफाइन मतलब ये जो चीज़ है ना इंपॉर्टेंट वाली, एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग, इससे आप क्या समझते हो। बाकी एक क्वेश्चन मैंने पहले पूछा कि डिफाइन सेल्फ लाइफ वाले। तो 2 क्वेश्चन है, आप लोगों का जो मन हो जैसे हो कमेंट करके यहाँ बता सकते हो। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। बाकी आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप इस वीडियो पर 1000 लाइक मॉर्निंग तक कर देते हो तो मैं देखता हूँ कि आपको मतलब जो भी जैसे भी हो रात जाए, मैं ट्राई करूंगा आपको सॉल्यूशन उसका जल्दी प्रोवाइड कर सकूं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी 2 मार्क्स वाले बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फैन थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।